बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल के साथ एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाजिर है और कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज मैच खेला जाना और ये मैच है 17वां पाकिस्तान सुपर लीग का। और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस्म की कारकर्दगी पिछले मैच की दोहरा पाती है या नहीं कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा लास्ट मैच में किया जहाँ पर कराची किंग्स को उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन साथ साथ कुछ कमजोरियां अभी भी कोयटा ग्लेडिएटर्स के अंदर नजर आ रही हैं। बड़ा स्कोर करने में नाकाम नजर आ रही है, लेकिन उनके बॉलर्स कहीं ना कहीं उनके बैटर्स की कारकर्दगी पे पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं और टीम को कामयाबी दिलाने से हम कनार कर रहे हैं। आज इसी हवाले से हम अपने शो के अंदर भी बात करेंगे, परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे कि इस वक्त कौन सा प्लेयर इस वक्त सबसे टॉप रेटिंग में नजर आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 10 में और किस बॉलर किस बैटर्स और कौन सा विकेट कीपर है जो इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। शाहिद नवाब साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और इनके हवाले से एक चीज़ बता दूं कि साइम अय्यूब और साद बेग इनके वो बच्चे हैं जहां से इन्होंने उनको तरबियत दी। आज वो बड़ी क्रिकेट खेलने हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इनके लिए भी इजाज़ की बात है। शाहिद नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ नौरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं और आज बहुत ज़बरदस्त शो होने वाला है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात भी करेंगे। शाहिद नवाब साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद नवाब साहब सबसे पहले तो ये बात कहूँगा मैं आपसे, ये पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का आज मैच है और पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन उसमें बाबर अगर परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि टीम शायद जीत जाए। अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टीम की कारकर्दगी आपके सामने है, लेकिन आज उनके मुखालिफ में है कराची किंग्स की टीम जिसकी कामयाबी का तसलसल अगर मैं देखूं तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन कभी कभी वो भी अपनी खामियों पे काबू पाने पे नाकाम होती है और जिसकी बिना पर हम देखते हैं कि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे कराची किंग्स के हवाले से और पेशावर ज़ल्मी के? देखिए, वैसे तो ज़ाहिर कराची हमारी टीम, हम कराची के तो कराची के लिए ही कहना चाहिए, लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, शहजादा साहब बहुत शुक्रिया कि जनाबे वाला एक एग्ज़ाम में एक फॉर्मेट होता है MCQs का, आपको टिक करना होता है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप टिक करते हैं, यानी कि आप और नौशीन ने खूब स्टडी की और आपने उसमें टिक किया सही आंसर को और मैंने कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कि मैं सही हो जाऊं क्योंकि उसमें तो किस्मत का मामला है ना, कि मैंने टिक कर दिया, तुक्का लग गया मेरा, और जो मैंने टिक किए हैं ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर थे और आप दोनों के शायद ना हो। तो जो MCQs का मामला है वही मामला T20 क्रिकेट का भी है कि इसमें यह कहना कि जी कौन सी टीम जो है वो, और इस मरहले पे कि अभी बिल्कुल बीच है, अभी पड़ाव है और अभी काफ़ी मैचेस हैं, काफ़ी बाकी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैच है ये मेरे ख्याल से अब साइम अय्यूब की जो परफॉर्मेंस है उसका अब सिलसिला शुरू होने वाला है, ये देखिएगा इंशाल्लाह। और बाबर आजम भी अब आ जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने कि साइम अय्यूब इंजरी से निजात पाते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनते हैं, पहले मैच में 50 स्कोर करते हैं, उसके बाद वो तसलसल को बरकरार रखने में नाकाम नजर आते हैं। माजी उठाकर अगर हम साइम अय्यूब का देख लें शाहिद साहब, तो इसी तरह रहा है। जब वो कौमी टीम के लिए सेलेक्ट हुए तो इसी किस्म की कारकर्दगी रही, काफ़ी आवाज़ें हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग के बेस पर उन्हें चुना गया, कुछ परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं रही। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर T20 में कहलाया जाने लगा। तो हम समझते हैं कुछ वक्त मजीद साइम को और भी चाहिए अभी। जी हाँ, देखें ये काम होता है बोर्ड का और जो हमारा थिंक टैंक है, पाकिस्तान क्रिकेट का थिंक टैंक, ये काम उसका है कि वो ये देख लें कि कौन से प्लेयर्स हैं कि जिन्हें उन्हें खिला देना चाहिए। उनमें के साइम अय्यूब भी एक हैं। हर मैच में तो कोई भी नहीं करता, ज़्यादा मैचेस में आपको परफॉर्म करना चाहिए कि आप कम फ्लॉप हों। कोई बैटर ऐसा नहीं है कि जो फ्लॉप ना हो, दुनिया भर का, लेकिन अच्छा बैटर वो है कि जो कम फ्लॉप हो। अच्छा एम्पायर भी वही है जिससे कम गलतियां हों। हर एम्पायर में आप खड़े हों तो एम्पायरिंग के फ़र्ज अंजाम दें तो गलती का है मार्जिन, लेकिन अच्छा एम्पायर वो है जो कम गलतियां करे। अच्छा बैटर वो है कि जो कम फ्लॉप हो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉप होना ये अच्छा शगुन नहीं होता, लेकिन बहरहाल T20 क्रिकेट है और इसमें जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें यह कहना कि जी कोई एक्सपर्ट, क्रिकेट का कोई एक्सपर्ट अगर ये कहता है कि कराची किंग जीतेगी, तो एक आम सा आदमी, मैं भी एक आम सा आदमी हूँ, ज़िंदगी में भी आम सा आदमी हूँ और क्रिकेट में भी एक आम सा आदमी, तो हो सकता है मेरी बात सही हो जाए, हो सकता है मेरी बात गलत हो जाए, किसी और की, जो मेरा भाई जो मुझसे अच्छा है, गंडेरी वाला मेरा भाई, उसकी बात हो जाए कि जी वो जिस टीम को कहे वो टीम टूर्नामेंट जीत जाए, ये भी हो सकता है T20 में खासकर। जितना आप कम करेंगे ना फॉर्मेट को, ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 दिन के मैच में अगर एक आम क्लब हो हमारे कराची का, उसको बहुत आराम से रहेगी, लेकिन अगर 3-3 ओवर का मैच हो ना,
कराची के क्लब से ऑस्ट्रेलिया का, तो कोई भी जीत सकता है। चलें, कोई भी जीत सकता है। नौरिश आपकी तरफ आऊं, और क्योंकि आज तगड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के दरमियान, और मैं समझता हूं कि बॉलिंग और बैटिंग का मुकाबला देखा जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें कराची किंग्स और पेशावर की बैटिंग को अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त है, और बॉलिंग की अगर बात करूं तो कराची किंग्स की मजबूत नज़र आ रही है। हमने एक चीज़ पर बड़ा गौर किया इस टूर्नामेंट के अंदर, जब से मीर हमजा कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शुरू का जो स्पेल है वो बड़ी ज़बरदस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े डॉट्स बॉल्स करा रहे हैं मीर हमजा, और प्रेशर रहेगा बाबर आजम पे। बाबर आजम पे बिल्कुल प्रेशर रहेगा। और यहाँ पे आपने बैटिंग की बात की, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जो अभी लास्ट मैच कराची जो हारा है क्वेटा के अगेंस्ट, उसमें हमने देखा कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डेविड वार्नर से बात हुई, उन्होंने एक चीज़ बोली कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, जो कराची की तरफ से जिस तरह की बैटिंग देखी गई। तो एक एटीट्यूड उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो टीम के अंदर इंजेक्ट कर लिया। तो आई थिंक कि कराची की जो बैटिंग की आप बात करें ना कि वो थोड़ी सी अपूरी है, तो उसका भी रीज़न एक ये है। एंड आई थिंक सेम विद द बॉलिंग। हम मीर हमजा की हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ हमें हसन अली की फॉर्म भी वापस आती नज़र आ रही है, और हम देख रहे हैं कि सही टाइम पे वो एक सही डिसीजंस लेते हैं कि कब किस बॉलर को इन करना है, कब पावर प्ले में किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। और ये तो जहाँ हम ये बात करेंगे कि उनकी बॉलिंग स्टेप अप करिए, वहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि उतना ही हाथ उसमें कैप्टनसी का भी है। चलिए, कैप्टनशिप का भी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कैप्टन की अगर बात करें और वार्नर की बात करें तो अब तक वो पाकिस्तान सुपर लीग में मुकम्मल फॉर्म में नज़र नहीं आए। एक मैच में उन्होंने 60 रन स्कोर किया है, मैच वो टीम ज़रूर जीतने में कामयाब रही कराची की, लेकिन रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कप्तान का, और टीम को जेल करने में बड़ा अमल दखल है। हमने देखा कि शादाब क्यों उनकी टीम इस्लामाबाद जेल करती नज़र आ रही है, इसलिए कि वो भी किसी किसी मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ वार्नर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सवालिया निशान कराची किंग्स के लिए ये भी है। एब्सोल्युटली वार्नर को स्टेप अप करना चाहिए, लेकिन आई थिंक जो यहाँ पे वो एक अपनी टीम के अंदर देखना चाह रहे हैं एज अ कैप्टन अपनी टीम को, वो ये कि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन वन प्लेयर टू परफॉर्म। क्योंकि जैसा हमारी कौमी टीम भी होती है, हम ज़्यादातर बाबर पे रिजवान पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपको परफॉर्म करना है, बाबर रिजवान परफॉर्म करते हैं तो हमारी टीम चलती है, वैसे हम यूजुअली देखते हैं। तो आई थिंक व्हाट वार्नर इज़ ट्राइंग टू डू विद कराची किंग्स इज़ कि वो जो है वो ये शो करना चाह रहे हैं कि एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो भी टीम कैन विन। और ये चीज़ हमने देखी जो कराची में मैच हुआ था अगेंस्ट पेशावर, जो लास्ट मैच कराची में हुआ था, उसमें कराची ने एक पूरा टीम एफर्ट दिखाया और उसमें हम जीते। सो आई थिंक वार्नर हैज़ टू स्टेप अप, क्योंकि वो एक कैप्टन है, और हम देख रहे हैं कि कराची की अर्ली विकेट्स गिर रही हैं मोस्टली मैचेस में जिनमें वो लूज़ कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग कि जो पिचेस हैं लाहौर की और मतलब पिंडी की तो मैं नहीं कहूँगी, बट लाहौर की हमने देखा एक चैलेंजिंग पिच है, लो टोटल स्कोर हो रहे हैं और उसके बावजूद टीम्स को बहुत एक मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशंस में वार्नर को स्टेप अप करना पड़ेगा, वार्नर को यकीनन स्टेप करना पड़ेगा, और यकीनन फ्रंट से लीड करनी चाहिए। और जब वो अटैक करते हैं ना तो दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं वो उनकी कारकर्दगी मध्यम होती जाती है, और यही कुछ आज देखा जाएगा कि अगर मीर हमजा के खिलाफ वो चार्ज करने में कामयाब हो जाएं, हसन अली के खिलाफ वो चार्ज करने में कामयाब हो जाएं, तो जो इस वक्त बेस कर रही है ना कराची की टीम, अपनी बॉलिंग पे बेस कर रही है। और मैं समझता हूँ कि हसन और मीर पे अगर वो वार करने में कामयाब हो जाएं, पावर प्ले में वो अच्छे रन स्कोर कर लें, तो आप समझते हो कि कराची किंग्स एक बेहतर स्कोर भी कर सकती है, या चेस पे जाए तो वो भी अच्छे अंदाज में कर सकती है। ऐसे ही है। और आई थिंक कि जैसे बॉलिंग के साथ स्टेप अप करना है तो उसी के साथ बैटिंग, और अर्ली विकेट्स ना गवाएं। पावर प्ले के अंदर हम अपनी विकेट्स जो है लूज़ कर जाते हैं, वो कभी कभी हमारे फ़ायदे में जा रही है, कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी जा रही है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर हमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना होगा। आई थिंक दैट्स द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, चाहे वो बॉलिंग टीम हो चाहे वो बैटिंग टीम हो, एवरी टीम लुक्स फॉरवर्ड टू यूटिलाइजिंग द पावर प्ले टू द फुलेस्ट। आई थिंक कराची के साथ भी जो मुझे थोड़े से अभी जो मैचेस हुए हैं उनमें जो कराची हारी है उसमें जो मुझे एक वीक पॉइंट नजर आया वो ये कि हम पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। एंड बॉलिंग के अंदर हमारी लाइन बेहतर होती है तो लेंथ खराब हो जाती है, लेंथ अच्छी होती है तो लाइन खराब हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। नौरिश कह रही है कि यहाँ पर बॉलिंग को बड़ा सेटल करना पड़ेगा कराची किंग्स को, और उसके साथ साथ अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी तो यकीनन आज के मैच में वो कामयाबी हासिल कर सकती है कराची किंग्स टीम। लेकिन दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी है और उनके बैटर्स पे भी आज हम खुल के बात करेंगे कि आज मजबूत बॉलिंग के खिलाफ उनका मुकाबला है। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू।
बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से ओवरऑल कारकर्दगी अगर हम देखें तो कराची किंग्स की भी बॉलिंग में अच्छी जा रही है और पेशावर की अगर बैटिंग की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सऊद शकील इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। लेकिन सऊद शकील का क्या रोल है इस टीम के अंदर कोयटा ग्लेडिएटर्स में, ये शाहिद नवाब साहब से जानते हैं। शाहिद साहब कराची के एक उभरता हुआ प्लेयर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ, इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स की वो कप्तानी भी कर रहा है। आप समय कोयटा को भी अपने कराची के जो प्लेयर्स हैं उनको टीम में शामिल करना चाहिए था ज़्यादातर। हाँ, लेकिन मैं कराची का हूँ, कराची आई हूँ, और लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि पहले अगर कोयटा से कोई अच्छा टैलेंट मिलता है, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर है। हसीबुल्ला तो निकले थे। हाँ, हसीबुल्ला एक थे। अब ये तो कोयटा का जो है मैनेजमेंट कोयटा की, वो ज़्यादा बेहतर बताएगी कि कोयटा के इतने ज़्यादा प्लेयर्स, वो तो कहते हैं कि जी 2 ही लेने हमारे। अब कराची के जो हमारे प्लेयर्स हैं जनाब आली, हम कहते हैं ठीक है कराची के प्लेयर्स कराची किंग्स में ना हो लेकिन PSL का हिस्सा ज़रूर हों। जैसे अभी भी कई प्लेयर हैं, एक हारून अरशद बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हारून अरशद हैं, और अभी वो इमरजिंग कैटेगरी में भी आ सकते थे। तो रहा सवाल कि कराची के प्लेयर्स को कराची किंग्स में होना चाहिए, मैं कहता हूँ कराची के प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ टीमों में होना चाहिए। चले कराची किंग्स में तो होना चाहिए लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स में भी होना चाहिए। और कोयटा ग्लेडिएटर्स में अगर हम बात करें तो कराची के कुछ प्लेयर शामिल हैं, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें मौका मिलने की देर है। लेकिन इस टीम के अंदर एक ऐसा T20 का प्लेयर शामिल है जो मैं समझता हूँ कि उसे वसी तजुर्बा है, और तकरीबन ही 9 PSL के अंदर मैंने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त उसकी कारकर्दगी रही है। नौशीन तुम्हारी तरफ और शोएब मलिक अब तक बुझे दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, क्या वजह है कि कोयटा से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उनको उस नंबर पे नहीं भेजा जा रहा है? आई थिंक अब आपने अभी इस बात का थोड़ा सा रिप्लाई किया कि उनको एक तो प्रमोट नहीं किया जा रहा अब दी ऑर्डर, और दूसरा ये कि आई थिंक जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिल रहा है इस PSL में। कितने एनालिस्ट ने तो ये बात भी बोली है कि अब शोएब PCB को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि शोएब मलिक शुड बी नो लॉन्गर सिलेक्टेड इन दी फ्रेंचाइज क्रिकेट इन PSL। सो आई थिंक दैट इज़ गेटिंग टू हिम, क्योंकि हमें उनका प्राइम देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह से वो हैं कि अभी जब उन्होंने कराची से पिछले सीजन खेले थे तो हमने देखा कि बहुत ऐसे मैचेस जो यकीनी तौर पर कराची शायद हार चुका था वो उन्होंने जितवाए हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी फॉर्म बिल्कुल आउट लग रही है बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट ही इज गेटिंग। अच्छा, साथ साथ एक फॉर्म की बात हो रही है, जहां पर शोएब मलिक की बात हो रही है तो वहां पर कोयटे के पास एक और होनहार बासलाहियत बैटर मौजूद है जिसने सिंध प्रीमियर लीग से बड़ी ज़बरदस्त अपनी शोहरत पाई और साथ साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म किया है। और ख्वाजा नाफे जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि नामुल बदल है वो बाबर आजम का, तो उनके लिए क्या कहोगी? ख्वाजा नाफे भी अब उस किस्म की अब तक कारकर्दगी नहीं दिखा पाए और कोयटा ने उन्हें पिक किया है इसी बेस पे कि उनकी जो मुसलसल कारकर्दगी है खासकर नेशनल T20 में भी, सिंध प्रीमियर लीग में भी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छी रही है। इस बेस पे वो यहाँ पर कोयटा ग्लेडिएटर ने उन्हें पिक किया है, तो अब तक वो भी इस किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखा पाए इस टूर्नामेंट के अंदर। आई थिंक हमें ख्वाजा नाफे को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। अभी पूरा लाइक ये सीज़न पड़ा हुआ है, सो आई एम रियली पॉजिटिव कि वो परफॉर्म करेंगे बिकॉज हमारे जो कमिटी में भी एक चीज़ देखी जाती है कि अगर कोई प्लेयर सेलेक्ट होता है तो इतने टाइम बाद अगर कोई प्लेयर सेलेक्ट होगा इमर्जिंग या कोई नया प्लेयर सेलेक्ट होता है तो हम 1-2 परफॉर्मेंसेस के बाद उसे बिठा देते हैं कि आपने इधर मैच परफॉर्म नहीं। जो चीज़ हमने उस्मान खान के साथ देखी अभी जो PSL से पहले न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी, सो आई थिंक दैट्स द केस विद ख्वाजा नाफे एज वेल। वो परफॉर्म करेंगे। आई थिंक ही इज जस्ट नॉट फाइंडिंग हिज ग्रूव येट बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट इज लाइक रियली न्यू टू हिम। चलें, फ्रेंचाइज से पिक करने में अगर जल्दी करती है लेकिन उस प्लेयर का काम होता है कि टूर्नामेंट में जब उसे मौका मिले तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। और साथ साथ मार्क चैपमैन कोयटा से नुमाइंदगी कर रहे हैं, टीम में आ गए हैं वापस और टीम की तरफ से खेल भी रहे हैं, तो उसके साथ आप समझते हैं कि इस वक्त अगर फॉरेन प्लेयर की बात की जाए, कोयटा की बात की जाए, फैन एलन भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, कुछ मैचेस में उन्होंने भी दिखाया। और साथ साथ मैं खासकर कराची एक और उभरते हुए खिलाड़ी की बात करूंगा जिसने लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया। इब्रार अहमद के हवाले से क्या कहेंगे जो कोयटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं? देखिए, अबरार अहमद जो हैं वो उन्हें टेस्ट खिलाया गया, उन्होंने टेस्ट में आउट क्लास किया। उसके बाद वो लोगों ने पूछा कहाँ है अबरार अहमद। हालांकि अगर वो T20 उन्हें खिलाई जाती और लिमिटेड ओवर्स वाइड बॉल खिलाई जाती तो ज़्यादा। ये जो आपने सवाल किया फॉरनर प्लेयर्स का ये होता है कि वो खेलते हैं, दुनिया भर में खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं, उनकी कोशिश होती है, उनकी नीयत पे कोई शुबा नहीं है, और कोशिश ये होती है कि वो अच्छे से अच्छा कर पाएँ। होता है अच्छा तो ठीक है, नहीं होता तो जी पैसे मिलने चाहिए। वो कहते हैं ना पंजाबी में, और भाईजान पैसे मिलने चाहिए, तो वो भी किसी पैसे मिलने चाहिए। लेकिन तो मिसाल आप दे रहे हैं वार्नर की, इस किस्म की बात आप करना चाह रहे हैं। और एक बात, यही चीज़ अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मॉनिटर करे सख्ती के साथ और
तमाम फ्रेंचाइज को ये करे और ये कहे कि जी आपने ये हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, आप यकीन जानिए इस वक्त एक प्लेयर है शाह रज़ा, उसने अभी ग्रेड 2 में 2 मैचों में 2 सेंचुरियां की और वही T20 के स्टाइल से। वो अगर 2 दिन का मैच भी खेलता है तो पहले ही ओवर में, मैच शुरू होते ही पहले ही ओवर में, ये रिकॉर्ड पर है पीसीबी की जो क्रिकेट होती है डिस्ट्रिक्ट, उसने 26 रन 27 रन बना दिए पहले ओवर में। जिस तरह क्रिस गेल ने 5 दिन का मैच, टेस्ट मैच, और एक तारीख रकम की क्रिस गेल ने अगेंस्ट बांग्लादेश के टेस्ट मैच की पहली बॉल 5 दिन की और पहली बॉल पे छक्का लगा दिया क्रिस गेल ने। तो ये आईसीसी ने इसको ऑन किया और कहा कि जी ये तारीख हुई है। तो ऐसे ही अगर आप मुल्क के प्लेयर जो कोयटा के हो सकते हैं, जो लिया के भी हों, जो लाहौर, पेशावर, हमारे तमाम शहरों के हों, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ शाह रज़ा, ऐसे एक हुज़ैफ़ा मुनीर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हुज़ैफ़ा मुनीर। तो शाह रज़ा जहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट, आप मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब वो बड़ी क्रिकेट में आते हैं तो एक प्रेशर होता है, लेकिन शाह रज़ा ने तो कोई प्रेशर लेना नहीं होता। तो शाह रज़ा एक अच्छे प्लेयर हैं और अब ये जो टीमें हैं फ्रेंचाइज, ये उनकी जिम्मेदारी है। बड़ी बातें भी हुई हैं कि जी फ्रेंचाइज से बहुत से ऐसे प्लेयर भी, आपकी भी नॉलेज में होगा कि फ्रेंचाइज से बहुत से ऐसे प्लेयर्स खेल लिए कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलते या धूप में नहीं आते, धूप पे नहीं आते। लेकिन मैं इसी पे आऊँ कि फ्रेंचाइज की आपने बात की और मैं थोड़ा सा कोयटे की तरफ आऊँ। नदीम उमर साहब बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं कोयटे की जानिब से, और लेकिन जो उन्होंने कैंप लगाया बलूचिस्तान में, अच्छे प्लेयर्स वहाँ से निकले और हमने देखा कि उनमें से 1-2 प्लेयर पिक भी हुए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर उन प्लेयर को जो उन्होंने पिक किया, तो कम से कम उनकी फ्रेंचाइज में ऐसे लोग मौजूद हैं, बड़ी आई उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, और जो शायद मैं कह सकता हूं कि उनमें से मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स को भी वो सेलेक्ट करके सामने लाते हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी होते हैं। तो क्या कहेंगे कि कोयटा में अगर लगाना, बलूचिस्तान में जो लगाया गया कैंप, कितना फ़ायदा हुआ है कोयटा को? मैं ये कहता हूँ जनाब आली, और मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब नदीम उमर साहब से, हमें वो दो सकते हैं। नदीम उमर साहब हमारी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे गुलकार भी हैं माशाल्लाह, उनसे अच्छी बातें हमारी होती रहती हैं। आप शायर भी आप अच्छे हैं अगर गुलकारी वो अच्छी करते हैं तो। जी हाँ, तो वो जनाब आली, उनसे मेरी गुजारिश है कि कोयटा के भी 2 प्लेयर, कोयटा के 2 प्लेयर और वो भी बलोच प्लेयर, मैं ये जानबूझ के कह रहा हूँ, हालांकि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, नामुनासिब होती हैं कि आप किसी की कास्ट कि जी ये खेले, लेकिन मेरी गुजारिश है और ये बड़ा अच्छा काम हो जाएगा कि अगर कोयटा के या बलूचिस्तान के 2 बलोच प्लेयर, उनको अगर आप खिला नहीं सकते, उनका मयार ऐसा नहीं है आपके ख्याल में, तो अल्लाह के वास्ते उनको आप डग आउट शेयर करने को कहें, टीम के साथ रखें 2 बलूचिस्तान के 2 बलोच प्लेयरों को। और भी सब हमारे भाई हैं, सब हमारी जान हैं, जो पख्तून है, महाजिर है, सिंधी है, बलोची है, जो भी पंजाबी है, ये मैंने वजाहत करनी पड़ती है ज़रूरी, वरना लोग खाम खाए में जान को आते हैं कि आपने कह दिया। तो मैंने कहा है, जनाब नदीम उमर साहब से गुजारिश की है कि बलूचिस्तान के 2 बलोच प्लेयरों को डग आउट में रखें और जब मौका मिले तो उन्हें, नदीम भाई आप उन्हें खिलाएं भी। और जो बातें हो रही हैं कि जी फ्रेंचाइज के लिए, आप जानते ना कि जी अब आसान क्रिकेट हो गई है, कायद आज़म ट्रॉफी कौन खेले और कौन ये पीसीबी खेले धूप में और इधर, तो ये बड़ी बातें बन रही हैं फ्रेंचाइज को, तो ये ज़रा ख्याल करने की ज़रूरत है। फ्रेंचाइज को भी रोल अदा करना पड़ेगा, जहाँ पर वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है कैंप्स लगाते हैं, तो डोमेस्टिक जो सीज़न होता है ना, उनमें प्लेयर्स पर जाकर अगर फ्रेंचाइज अपने किसी भी एक आदमी की ड्यूटी लगाते हैं, उन फ्रेंचाइज को, उनके ऑनर्स को कहा जाए, वो ऑनर अपने उनसे बंदे को कहें कि जाकर डोमेस्टिक सीजन को थोड़ा सा फॉलो करो। डोमेस्टिक में कौन मुश्किल हालात में 50 कर रहा है, कौन मुश्किल विकेट के अंदर जो है 5 आउट कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। नरिश क्या कहोगी इसी पे कि जिस तरह कैंप लगते हैं, दूसरी तरफ अगर यहाँ पर डोमेस्टिक को फॉलो किया जाए, फ्रेंचाइज के कुछ लोग जाएँ वहाँ पर उन बच्चों को तलाश करें, तो आसान हो जाएगा सिलेक्शन है जब आपके पास ड्राफ्टिंग हो रही हो। आई थिंक यस, और इससे हमारे जो पीएसएल का जो अक्सर कुछ एस्पेक्ट से क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है कि पीएसएल से हम लोग पीएसएल के बेसिस पे परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो टीम में आ जाते हैं लोग, मतलब कुछ मैं ये एस्पेक्ट बता रही हूँ कि कुछ क्रिटिसिज्म पीएसएल पे होता है कि पीएसएल से उठा के टीम में प्लेयर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उससे जो असल टैलेंट है वो नहीं आ पाता। सो आई थिंक इन्होंने वेरी राइटली एक बात ये कही कि कैंप्स वगैरह लगा के अगर हम देखेंगे तो हमें प्रॉपर एक टैलेंट देखने को मिलेगा। और हमने प्रीवियसली देखा है, जो अभी जो बड़े हमारे स्टार्स हैं, जो शाहीन अफरीदी हो गए और इसके अलावा हमारे पास हारिस रऊफ हो गए, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़मान खान हो गए, तो ऐसे लोग, ऐसे मतलब टैलेंट हमने देखा है उभरता हुआ, इन्हीं कैंप से देखा है, इन्हीं हमने देखा। और आई थिंक अपने नदीम उमर साहब की बात की मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, इस चीज़ में लाहौर कलंदर्स ने भी एक बहुत ज़्यादा एक वास्ट रोल प्ले किया है। चलें नरिश, इस पर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो
वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर है। और नरिश, बात हो रही थी यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट को लेकर सामने आने की, और आज जो मैच है पेशावर और कोयटा का, इस पर थोड़ी बात कर लें। और क्योंकि कोयटा की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ पर हसन नवाज भी कुछ मैचेस में दिखाया, बड़ी तवक्कुआत हैं। और इस वक्त एक जंग सी चल जाएगी ओपनर्स के लिए, अगर सिलेक्शन कमेटी बैठ जाए और ओपनर्स का चुनाव करे तो इस वक्त 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओपनर्स पे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनमें एक हसन नवाज है, उन्हें मौका जरूर मिला, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सेंचुरी स्कोर की है। लेकिन इस पीएसएल के अंदर साहबजादा फरहान ने सबको हैरान कर दिया और अब तक, और ऐसा लगता है कि उनकी जगह पक्की होती दिखाई दे रही है। तो क्या कहोगी, आज हसन नवाज को भी रोल अदा करना है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ? एब्सोल्युटली। और आपने यहाँ पे बात की तो मैं, क्योंकि लाहौर में मैच हो रहा है, तो आई थिंक टॉस एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि पेशावर को जो अभी पेशावर का लास्ट मैच जो लाहौर में था, जो कराची के अगेंस्ट, सॉरी पेशावर का जो लास्ट मैच हुआ था लाहौर में जो उन्होंने जीता था, उसमें भी टॉस जो उन्होंने जीता था और बॉलिंग दी थी, तो उससे बहुत एक बहुत इफेक्ट पड़ गया था। क्योंकि हमने देखा कि लाहौर में लो स्कोरिंग मैचेस हुए, और फिर वो लो स्कोरिंग मैचेस को डिफेंड करना भी वो एक हो रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस हो गए तो ये तो आराम से मतलब कर लेंगे चेस। और वही हमें देखने को मिला कि उन्होंने एक तो पहले रिस्ट्रिक्ट किया अगली टीम को, पेशावर ने अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट किया लो पे, और उसके बाद आसानी से उन्होंने डिफेंड कर लिया। तो एक टॉस भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि पिच बहुत खतरनाक होगी। चलिए, यहाँ टॉस वाइटल रोल अदा करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आज आमिर और बाबर की जंग भी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आमिर बड़ा एग्रेसिव नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने मुल्क में नहीं, गैर मुल्क के अंदर खेल रहे अपने प्लेयर्स के साथ। इसमें क्या कहोगे? ये आमिर और बाबर की तो एक बहुत एंटिसिपेटेड राइवलरी काफी अरसे से देखी जा रही है, और आई थिंक समवेयर बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में भी ये होता है कि एक बहुत अच्छी राइवलरी है। सो पूरा मैच एक तरफ, और आमिर जब बाबर को ओवर करा रहे होते हैं तो वो एक तरफ होता है। सो व्हाट आई थिंक अबाउट आमिर इस कि हमने पहले तो पिछले सीजन्स में तो हम ये देख रहे थे कि आमिर जो है ना वो स्टार्ट के ओवर्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में हम देख रहे थे कि वो थोड़ा सा जो है ना उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे। बट द गुड थिंग इज कि इस पीएसएल में हम देख रहे हैं कि वो जो भी परफॉर्म हुआ, लास्ट मैच जो कराची में हुआ उसमें भी हमने देखा कि आमिर ने आखिरी के एंड के डेथ ओवर्स में आके भी एकदम से गेम को जो है वो स्नैच कर लिया। डेथ ओवर्स की बात हो रही है, शायद नवाब साहब, वसीम जूनियर जो कहा जाता है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान टीम की बात करें, जो नेशनल टीम की, उसमें वसीम जूनियर शामिल हैं, और वसीम जूनियर सबसे अच्छा इस्तेमाल इस वक्त डेथ ओवर्स के अंदर कर रहे हैं। क्या कहेंगे, वसीम जूनियर भी आज कोयटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और एक अच्छा मौका होगा उनके लिए कि बड़ी टीम और बड़े बैटर्स के सामने वो परफॉर्म करें? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये और जिस तरह अब ये हमारा HBL PSL 10 ये PSL का 10वां हो रहा है, PSL का 10वां हो रहा है, तो इसमें जनाब अली, और ये जो है मौका इस वक्त, क्योंकि टीमें को कई 3, 4, 5, 6 मैचेस खेल चुकी हैं, तो ये बिल्कुल जोबन पे है इस वक्त, और इस वक्त तमाम टीमों की पूरी कोशिश होगी। और वसीम जूनियर का भी यही है कि वो अगर इस मौके पे परफॉर्म करेंगे तो वो यादगारी परफॉर्मेंस हो जाएगी। उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि सामने उनके बाबर आजम होंगे और अपना जनाबे वाला मोहम्मद हारिस पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक प्लेयर्स के हवाले से जरूर मैं शाहिद नवाब साहब बात करेंगे, जिन्हें अब्दुल रज़ाक ने पिक किया, जो 50 खिलाड़ियों के लिए एक निकाल के दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा कि इनमें से अच्छे T20 प्लेयर्स निकाल के दिए जाएं, हार्ड हिटर बैटर्स निकाल के दिए जाएं। उनमें से एक अब्दुल समद भी हैं, और इस वक्त वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ है कि अब्दुल समद नंबर 6 पोजीशन पर क्या रोल अदा कर सकते हैं आज, जिस तरह वो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए कारकर्दगी दिखाते रहे। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो उन्होंने भी कोई खास कारकर्दगी अब तक अब्दुल समद ने नहीं दिखाई है। गो के हमने देखा नेशनल T20 में भी अच्छा उन्होंने किया, डोमेस्टिक सीजन के अंदर भी बड़े लंबे छक्के मारते दिखाई दिए। इसी बेस पर उन्हें टीम में शामिल किया गया। हालांकि काफ़ी आवाज़ें हुई कि अभी उन्होंने डोमेस्टिक में इतने मैचेस नहीं खेले, लेकिन नेशनल टीम टूर्नामेंट के लिए उन्हें शामिल किया गया, नेशनल टीम के लिए उन्हें फिर शामिल किया गया। तो आप समझते हैं कि अब्दुल समद को भी यहाँ पर अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने अगर नेशनल टीम की नुमाइंदगी की है तो एज ए सीनियर यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के लिए भी उन्हें परफॉर्म करना है। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी बात होगी अब्दुल समद के लिए कि उनको अगर मौका मिला तो ये बड़ी खुशकिस्मती होगी अब्दुल समद के लिए कि उनको मौके मिल रहे हैं। अब अगर उन मौक़ों से भी वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, कोशिश सबकी होती है, ज़ाहिर है कि लक एलिमेंट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, कोई जानबूझ के तो नहीं होता। आप किसी से कहेंगे तुमने रन्स क्यों नहीं बनाए, तो कोशिश तो पूरी होती है हर एक की। कहीं अब उनको अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए, टेक्निकली साइड पर देखना चाहिए, जो अपना उनके मेंटोर हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, वो उन्हें गाइड करे कि भाई क्यों रन नहीं हो रहे हैं, और अब आगे भी अगर नहीं होंगे तो खुद अपना उनकी जो फ्रेंचाइज है और जो हमारी नेशनल टीम है, हमारा जो
नेशनल टीम का थिंक टैंक है वो उनको मतलब ज़ाहिर बात है फिर गौर नहीं करेगा, तो फिर आपको वहीं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आना पड़ेगा, और जो कि सही बात है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से ही प्लेयर्स को पिक करना चाहिए। ये जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके जो परफॉर्मर हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि चले ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ साथ क्योंकि दो प्लेयर्स ऐसे हैं इस पेशावर ज़ल्मी के अंदर जिन्हें हमने देखा लास्ट में भी परफॉर्म किया और आज बड़ा वाइटल रोल अदा कर सकते हैं। अली रज़ा एक उभरता हुआ नौजवान अंडर 19 का प्लेयर जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कुछ मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर अली रज़ा के हवाले से क्या कहेंगे कि आज उनके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा कराची किंग्स के खिलाफ? जी हाँ बिल्कुल, वो इसलिए हैं कि उन पे निगाहें हैं सबकी, और जब आप फोकस हों तो एक आप पे प्रेशर भी होता है। तो अली रज़ा सिर्फ अब से ही नहीं बल्कि अंडर 19 से, और जो प्लेयर्स होते हैं, जो भी प्लेयर्स आज पाकिस्तानी टीम में हैं या पाकिस्तान टीम में वो काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं, उन्हें अंडर 19 में या डोमेस्टिक में ही देखकर लोग कह देते हैं कि जी ये कुछ करेंगे। तो अली रज़ा की तो ये खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त लोगों की निगाहों में हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पे काम कर रहा है, उन पे बड़ा पैसा जिस तरह लगाते हैं सब पे लग रहा है। तो ऐसे ही अली रज़ा पे भी बड़ा काम हो रहा है। अब अली रज़ा को चाहिए कि वो प्रूव करें। अब किस्मत की भी इसमें ज़ाहिर बात है अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। मेरा ख्याल है टैलेंटेड, और सबकी निगाहें, सबने उसकी तारीफ चलें की है। सबकी निगाहें उनके ऊपर हैं अली रज़ा पे, लेकिन स्पिनर्स भी बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह भी कुछ देर पहले बात हो रही थी ना, डेथ ओवर्स के अंदर कौन सा बॉलर रोल अदा कर रहा है, तो वसीम जूनियर जहाँ पर फास्ट बॉलिंग में रोल अदा कर रहा है, वहाँ पर स्पिनर्स पे अगर हम देखें तो आरिफ याकूब बड़ा अच्छा उसने रिजल्ट दिया, अब तक अपनी बॉलिंग से काफ़ी मुतासर किया है। सिंध प्रीमियर लीग से ये भी उभरता हुआ प्लेयर निकल कर आया, और साथ साथ उसने जिस तरह परफॉर्म किया ना, तो आज खतरे की घंटी कराची किंग्स के लिए आरिफ याकूब भी रहेगी। नौरिश क्या कहोगे आरिफ याकूब के हवाले से? और अगर आरिफ ने जिस किस्म के उनको ब्रेक मिल रहा है, पिछले मैचेस में हमने देखा अच्छा ब्रेक भी कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है बैटर्स को खेलने के लिए, तो आप समझ लो कि यहाँ प्रेशर होगा आरिफ याकूब से भी कराची किंग के बैटर्स को। लेकिन आई थिंक यहाँ पे आपने बात की तो जो लाहौर की पिच है ना वो उनके लिए आइडियल है, क्योंकि लाहौर की पिच वो आपको वो स्पिन भी दे रही है, वो आपको स्विंग भी दे रही है, और वो पिच जो है ना बिल्कुल भी बैटर्स के लिए आइडियल नहीं है। तो वो समवेयर समवट वो थोड़ा बैटर्स को ऑफर करिए और वो पिच थोड़ा बॉलर्स को ऑफर करिए। तो आई थिंक आरिफ याकूब जो अपना प्राइम ढूंढ रहे हैं PSL, अब वो जो कि ऑब्वियसली हमने कुछ मैचेस में उनका देखा है कि पेशावर की जो पिछली विन्स है उसमें उनका कितना जो है ना वो एक रोल रहा है। तो आई थिंक ये जो है ना ये उनके पूरे पोर्टफोलियो को इन्हांस कर देगा, और जो आज की जो परफॉर्मेंस होगी दैट वुड बी वाइटल टू फॉर एवरीवन आउट देयर, क्योंकि अब तक करेंगे आज आरिफ याकूब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच के लिए। लेकिन मैंने देखा कि पिछले मैच में हुसैन तलत ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। शायद नवाज साहब आज हुसैन तलत भी अगर जलवा दिखाने में कामयाब हो जाएं तो शायद मुश्किलात कराची किंग्स के लिए भी बढ़ती दिखाई देगी। जी हाँ बिल्कुल, और हुसैन तलत इज़ वेरी गुड ऑलराउंडर, और हमें वो इसलिए भी अजीज़ हैं हुसैन तलत कि यहाँ मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में वो कई सालों से रमज़ान में क्रिकेट खेलने आते रहे, और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों के दिल में बड़ी जगह बनाई है। उनमें का एक मैं भी हूँ कि हुसैन तलत कराची में बहुत क्रिकेट खेली उन्होंने, T20 रमज़ान में और दूसरी भी। तो बहुत अच्छा है कि हुसैन तलत, हमारी ख्वाहिश है कि हुसैन तलत परफॉर्म करें, और उनमें ये सलाहियत भरपूर मौजूद है कि वो मैच विनर बन सकते हैं। चलें मैच विनिंग कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इश तुम्हारी तरफ आऊँ, और जिस तरह आज के मैच पे अगर थोड़ी सी बात करूँ तो कौन सी टीम को फेवरेट करार दे रही हो आज तुम? देखिए अगर हम हेड टू हेड थोड़ा देखें क्वेटा और पेशावर का, तो उसमें हमारे पास 5 जो मैचेस टोटल टीम्स ने खेले हैं उसमें से 3 जो हैं वो क्वेटा ने जीते हैं, 2 आपके पास पेशावर का हेड टू हेड आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास थोड़ा सा हम देखें तो इस एडिशन में जो पिछले 5 मैचेस हैं पेशावर के, उसमें से पेशावर जो है वो 2 जीती है, जबकि जो क्वेटा है वो 4 में से 2 जीती हैं। तो थोड़ा यहाँ पे एज में आई थिंक इट्स को, और आखिरी मैचेस जो हैं, जो लेटेस्ट मैचेस दोनों टीम्स ने खेले हैं वो दोनों टीम से अपने लेटेस्ट मैचेस जीते हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा एज क्वेटा को दूंगी। इट्स गोना बी, चलें क्वेटा को एज दे रही है नौरिश, और शाहिद साहब किस टीम को एज देंगे? दोनों टीमें आखिरी जो दोनों मैचेस है कामयाबी हासिल कर आई हैं। एज क्या देना, हम तो साफ करें एज नहीं, पेशावर ज़ल्मी। चलें शाहिद साहब यहाँ कह रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी, और यहाँ पर नौरिश कह रही है कि कोयटा की टीम कामयाबी हासिल करेगी। देखते हैं मैच की आखिरी बॉल पे फैसला क्या होता है और किसके हक में ये मैच जाता हुआ दिखाई देता है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।